2024 में राहुल गांधी जी अब क्या मुद्दा लेकर के आएंगे। अडानी का मुद्दा फेल हो गया, पनौती का मुद्दा फेल हो गया, 14 टीवी एंकरों को बैन किया, यानी कि पत्रकारों को बदनाम किया, मुद्दा फेल हो गया। तुम पूछो ना कि 2024 में राहुल गांधी जी क्या लेके आएंगे। अब लेके आएंगे कटोरा लेके आएंगे 2024 में। 2024 का चुनाव के बाद बात कर रहे हो, कटोरा क्यों? वो तो राजकुमार है, राजकुमार सारा निकाल देगा 2024 के बाद। बैठने दो गद्दी पे तो मोदी जी को, फिर कटोरा लेके ऐसे घूमेंगे। फिर ये जिस पार्टी में सट रहे हैं उसकी नैया डूब जा रही है। तो इनसे बड़ा पुण्यवती कौन है दुनिया में? जी हाँ, सबसे बड़ी बात आपने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग पूछी। अब आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर ना, जैसे सचिन पायलट ने दोगलती की, सचिन पायलट ने पूरी मेहनत की पर बना के इसको दिया चच्चा गहलोत को। और वैसे ही एमपी में भी सिंधिया जी ने पूरी मेहनत की पर बनाया आपने किसको? बनाना किसको चाहते थे? वो बुढ़ाऊ कमलनाथ को। तो और सिंधिया जी का जानते हो छोड़ के चले गए। तो ऐसे ही आपकी पार्टी छोड़ के भागेगी। और आगे आने समय में देखिए, ये चुनाव इस वजह से नहीं हारेंगे कि इनको वोट कम मिले, इस वजह से हारे क्योंकि इनके नेता चले गए। और अब इस बात पे लोग मुद्दा उठाएंगे कि भैया हम तो आसान ले गए थे उनको वो कराने के लिए। तो मुद्दा वो ईवीएम पे उठाएंगे। ईवी पे सवाल उठना शुरू हो गए। क्या कहना है ईवीएम के बारे में आपका? तेलंगाना में क्यों नहीं? तो मैं देखिए भाई साहब, मुझको साल तो नहीं मालूम, पर देखिए पहले के समय जब कांग्रेस की सरकार होती बैलेट पेपर होता था, बैलेट पेपर पूरे के पूरे नहीं गायब हो जाते थे। वो दिन किसी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एडवोकेट सरोज कुमार सिंह है। आपकी ही हमें जरूरत थी, हमें बस एडवोकेट साहब की ही जरूरत थी। सर आप ये बताइए, किसी चुनाव में किसी प्रधानमंत्री को गाली देना क्या ये संविधान के अनुसार है या उसके खिलाफ है? देखिए ये संविधान के खिलाफ तो है ही गलत। और साथ में पूरे भारत के लोगों ने जिस प्रधानमंत्री को चुन के सरकार में लाई, पूरा डेमोक्रेसी का ये मजाक बन रहा है। अब कभी चौकीदार चोर है तो आज देख ले, उसी चौकीदार ने कभी पनौटी का आपने टाइटल दिया, उसी पनौटी ने आज उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दिया। मोदी है तो मुमकिन है, आज ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। देखिए डेमोक्रेसी में लोगों के पास, हर डेमोक्रेसी की बात करूं तो लोगों के पास ये है कि वो अपना प्रचार करे, मतलब प्रचार किस वे में करते हैं? पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन ले जाते हैं या नेगेटिव के तौर पे ले जाते हैं? अगर आप ऊपर से पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आपके सर पे लग के आपको वो बीमार कर देगा, सर में आपका वो छेद कर देगा। अगर आप फूल की बारिश करेंगे, फूल ऊपर फेंकेंगे तो फूल आप तक फूल की बारिश होगी। अगर आप अपमान करेंगे तो आपका अपमान जाहिर सी बात है। और ये भारत के लोगों ने ये डेमोक्रेसी का परिभाषा है। और ये जो हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है, उन्होंने बता दिया। अब आज हर युवा के चेहरे में खुशी, हर उस लोगों के चेहरे में खुशी जिन्होंने सपना देखा था भारत को विश्व गुरु बनाने का, तो आज सभी के चेहरे में वो खुशी दोबारा आप देख सकते हैं। देखिए मैं वो सुप्रीम कोर्ट वाली बात बताना चाहूंगा। राहुल गांधी के सपोर्टर्स और जितना इनका इंडिया अलायंस है, उन्होंने क्या बोला जब राहुल गांधी को 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट की हार है, ये जुडिशरी का हार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी कि राहुल गांधी को 2 साल की जेल करेंगे, क्योंकि उन्होंने ओबीसी कैटेगरी का उन्होंने अपमान किया था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट पूरे मोदियों को गाली दे दी। तो आप देखिए क्या है, जुडिशरी में 2 साल के लिए अगर किसी नेता को हमने बैन कर दिया तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। पर राहुल गांधी का एक बड़ा नाम है विपक्ष में, तो वो हो गया तो पूरा हल्ला मचा दिया। देखा होगा आपने कैसा हल्ला मचा, सुप्रीम कोर्ट भी गई। लेकिन अब आपके पास मौका है कि जिस कदर उन्होंने प्रधानमंत्री को पनौती बोला है, तो प्रधानमंत्री इस पर एक्शन ले सकते हैं। सर इसका मतलब है ये जनता को बात अब समझ में आने लगी है कि फ्री वाली जो जुमलेबाजी है वो हमसे कहीं ना कहीं टैक्स के द्वारा उसको निकाला जाएगा। लेकिन इस चीज को तो बीजेपी भी देती है। बीजेपी भी हर बार चुनाव में कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर के आती है कि हम ये चीज फ्री कर देंगे। इस बार तो जो 500 रुपए का सिलेंडर है वो बीजेपी भी देने के लिए बात कर रही है। तो क्या कहना है इस बार,
क्या वाकई में जहां जहां से सरकार जीती है बीजेपी 500 रुपए में सिलेंडर करेगी? देखिए बात सुनिए, जो किसान है जिसके पास ऑलरेडी ट्रैक्टर है, ऑलरेडी उसकी मतलब फसल अच्छे से हो रही है, मतलब मैं सारे किसानों को नहीं कह रहा हूँ, पर जो किसानों पर रिसोर्सेज संसाधन है उनको अगर आप फ्री में इतनी बिजली और इतना पानी दे दोगे, उनके कोई काम का नहीं। पर ऐसा इंसान, ऐसी कोई गांव की महिला जिसके पास सिलेंडर नहीं है, खाना पकाने में कुछ है नहीं, अन्न नहीं, उनको अगर फ्री दिया जा रहा है तो वो चीज ज्यादा फायदेमंद है या फिर जिनके पास पहले से ही है उनको देना? ये आप बताइए। पंजाब के अंदर देखिए, इन्होंने इतनी स्कीमें दे दी, इतनी स्कीमें दे दी कि आम आदमी पंजाब में आम आदमी वाली भगवत मान जी कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है बजट के लिए, और आप तो सब कुछ फ्री में दे रहे हो, तो पब्लिक क्या खाएगी? अब तो ये चीज जनता को समझनी पड़ेगी कि यदि कोई फ्री देने आ रहा है तो उसको किस कदर हमें जवाब देना है। देखिए जो अगर फ्री में बात बोल रहा है तो आप समझ जाइए, फ्री में आपको भी देगा, साथ में अपना भी निकालेगा। निकलना तो कहीं ना कहीं से है, और वो कोई फ्री में नहीं कर रहा है, वो कर रहा है अपने लिए, और आपको फ्री का एक चूरन पकड़ा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो चूरन खाइए, बाद में पूछते। चलिए, यहाँ पे लगभग 3 राज्यों में लगभग जनता को मेरे हिसाब से तो किसी को फ्री नहीं। बस लास्ट क्वेश्चन।